तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था रिट्राई प्रॉमिस एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं मैप सीरीज फंक्शन के बारे में। अच्छा, तो मैप सीरीज एक्चुअली कुछ होता नहीं है, ये हमारा एक कस्टम फंक्शन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि यार है क्या ये। तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इम्प्लीमेंट अ मैप सीरीज असिंक फंक्शन दैट इज सिमिलर टू द एरे डॉट मैप। ओके, तो हमारे पास एक मैप फंक्शन होता है जो कि एरे का एक मेथड है, ठीक है। अब वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता दूंगा एरे डॉट मैप मैप मेथड होता कैसे। वैसे तो आपको पता होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं वो भी बता दूंगा आपको फटाफट से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिटर्न से प्रॉमिस दैट रिजॉल्व ऑन द लिस्ट ऑफ आउटपुट बाय मैपिंग ईच इनपुट थ्रू अ सिंक्रोनस आइटरेटिव फंक्शन। अच्छा, और रिजेक्ट इट इफ एनी एरर्स अकर्स। ओके, द इनपुट आर रन इन ए सीक्वेंस दैट इज वन आफ्टर अनदर। ओके, थोड़ा सा ना वो हो गया, ठीक है, कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है, स्टेटमेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि यार एरे मैप होता कैसे है, ठीक है। एरे का मैप फंक्शन, मान लो जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 है। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, एरे डॉट मैप, इस तरीके से सिंटेक्स है इसका, ठीक है। ये आई थिंक पहले वैल्यू लेता है, दूसरी इंडेक्स होती है इसके। ओके, अभी मुझे इंडेक्स की नीड नहीं है, मतलब मैप फंक्शन जो है कॉल बैक फंक्शन लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू के साथ, आप कुछ भी कर लो। जैसे मैंने बोला वैल्यू इंटू 2, वैल्यू को डबल कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जैसे तो रिजल्ट नाम का, जैसे, या फिर डबल एरे कर दिया मैंने, डबल एरे कर दिया इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसे कंसोल कराता हूँ, देखो इसे इतना तो आपको पता ही है। ऐसे मैं इसे रन कराता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा 2 4 6 8 10। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने एक एरे लिया और एरे में मैप लगाया, और मेरे पास जो अंदर फंक्शन होगा गाइस, ये मैं अपने से प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन में जो वैल्यू मिलती रहती है, मेरे को पहले 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 3 4 5। दूसरी दूसरी इसमें जो पैरामीटर वो इंडेक्स होता है, ठीक है, मुझे इंडेक्स मिलता है, पूरा कंप्लीट एरे भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को नीड थी केवल वैल्यू की, और मैंने उसे क्या किया, डबल करके रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास जो नया एरिया है वो इसका डबल है। डबल का मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू का डबल मिल गया मुझे, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये सिंक्रोनस फंक्शन है गाइस। अब मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास असिंक्रोनस फंक्शन हो तो क्या होगा, ठीक है। तो आज हम वही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हमारे पास जो कॉल बैक फंक्शन होगा असिंक्रोनस होगा। देखो हमने लिख भी रखा है इसमें कि जो हमारा मैप फंक्शन, जो हम अपना मैप फंक्शन बनाएंगे वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और वो हर एक वैल्यू पे आइट्रेट करेगा। जैसे पहले वैल है तो वैल को पहले 1 मिला, फिर 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। तो हमारे केस में भी सेम होगा, बट वो उसको ये जो फंक्शन मिलेगा कॉल बैक फंक्शन, वो हमारा असिंक्रोनस होने वाला है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ इस तरीके से, मैप सीरीज। और मैं कहता हूँ ये मैप सीरीज फंक्शन जो है ये 2 पैरामीटर्स लेने वाला है, एरे और दूसरा आइट्रेट, ठीक है। अब देखो एरे डॉट मैप यहाँ पे हमने जब कर रहे थे ना, तो ये तो मैप तो एरे का पार्ट है, ठीक है। बट हमारा जो ये फंक्शन है हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। हमारा ये अपना फंक्शन है, तो इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये मैप मैप जो होता है वो एरे का मेथड होता है, तो वो इसलिए हम एरे डॉट मैप करके करते हैं, ठीक है। अब हम मैप सीरीज के अंदर दो चीजें पास करेंगे, एक तो एरे हो गया, एक आइटरेटिव हो गया, जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन होने वाला है। कॉल बैक फंक्शन कैसा, असिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन होने वाला है, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ पे होता है ना सिंक्रोनस, वैसे हमारा असिंक्रोनस होने वाला है। तो अब देखो यार मैप सीरीज फंक्शन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि असिंक्रोनस है, तो रिटर्न क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल बोल देते हैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अब मैंने क्या बोला कि यार मेरे को ना जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि हमारा इसमें आता था ना डबल एरे में एक एक करके वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम का, ठीक है, जो कि आपका रिजल्ट होल्ड करने वाला है। तो मैंने बोला कॉन्स्ट रिजल्ट करके ऐसा बना दिया, ठीक है। और मैं एक बना देता हूँ लेट इंडेक्स नाम से, जो कि आपका ना इंडेक्स होल्ड करेगा, जैसे 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। अच्छा, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फटाफट से लिख लेता हूँ, एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है नेक्स्ट। अभी मैं इसको आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ कि ये काम क्या करेगा। पहले मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स अगर लेस देन एरे डॉट लेंथ है, NGTH लेंथ है अगर,
तो क्या होगा, कॉन्स्ट करंट आइटम इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स। तो गाइस यहाँ पे ना मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको। अब देखो हम यहाँ पे ना एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट नाम का। अब ये करेगा क्या उससे पहले हम ये देख लेते हैं आइटरेटिव जो फंक्शन है ना वो है क्या, ठीक है। वो तो आपको बता दिया मैंने कि कॉलबैक फंक्शन है, बट इस लाइन को हमने थोड़ा पढ़ा नहीं अभी, तो हम इस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। द asynchronous iterative function will accept an input and a callback। तो हमने क्या बोला यार, जो हमारा ये कॉलबैक फंक्शन होगा ना, ये भी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। पहला पैरामीटर होगा कि करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू मतलब जैसे 1 2 3 4 5 एक एक करके एक्सेप्ट करेगा पहला पैरामीटर, और दूसरा ये एक कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करने वाला है। अच्छा ठीक है, आईटीटी ने दो चीज कर ली, पहले तो एक इनपुट वैल्यू और दूसरा कॉलबैक फंक्शन। अभी कॉलबैक फंक्शन होगा क्या, द कॉलबैक फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन द इनपुट इज फिनिश्ड प्रोसेसिंग। तो जब इनपुट की प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, मतलब जैसे 1 के साथ मैंने पूरा काम कर लिया, मुझे जो भी करना है, तब मैं इस कॉलबैक फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉलबैक विल बी द एरर फ्लैग एंड द सेकंड विल बी द रिजल्ट। अच्छा, अब देखो गाइस, इसमें दो चीजें हो गई, ठीक है। पहली चीज समझो दोबारा से, आइटरेटिव जो फंक्शन है मेरा, जो कि मैं भेजूंगा जब मैं मैप सीरीज फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मैं एक एरे भेजूंगा, एक आइटरेट फंक्शन भेजूंगा, ठीक है। और मैंने बोला आइटरेट फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला है, एक तो इनपुट और एक कॉल बैक, ठीक है। और कॉल बैक भी मेरा दो पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला है। पहला पैरामीटर उसका होगा क्या, पहला पैरामीटर उसका होगा एरर, और दूसरा पैरामीटर होगा रिजल्ट, अगर एरर है या रिजल्ट है, ठीक है। चलो इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तब ज़्यादा समझ आ जाएगा, अभी ऐसे थ्योरेटिकल समझ नहीं आने वाला। तो मैंने क्या एक फंक्शन बना दिया नेक्स्ट, और इसमें मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स अगर लेस देन एरे डॉट लेंथ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ना करंट आइटम निकाल दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। इंडेक्स मेरी एरे से लेंथ से कम होनी चाहिए, तो मतलब अभी मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई नहीं, इसका मतलब ये है। तो करंट आइटम मैंने निकाल दिया। अब एरे को मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हमारा एरे ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने पहले 1 आ गया मेरे पास, मान लो करंट आइटम में। अब मैंने क्या बोला, मैं आइटरेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको ना दो चीज़ें भेजूंगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट पे बताया था। इसको दो चीज़ें मैं क्या क्या भेजने वाला हूँ, तो करंट आइटम, ठीक है, विल एक्सेप्ट द इनपुट एंड द कॉल बैक। तो ये उसने भेज दिया हमने करंट आइटम, और दूसरा हमने इसे भेज दिया कॉल बैक फंक्शन ये। अब कॉल बैक फंक्शन में भी दो पैरामीटर है, एरर और रिजल्ट, ठीक है। अब ये कॉल बैक कहाँ से कॉल होगा, आइटरेट फंक्शन के अंदर से कॉल होगा गाइस, ठीक है, जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नीचे। अच्छा, अब हमने क्या बोला, अगर एरर हुई, अगर एरर है हमारे पास, तो कर दो रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट कर दो एरर के साथ। नहीं होती एरर अगर, तो क्या कर दो, रिजल्ट नाम का जो हमने एरे बना रखा है उसमें हम पुश कर देंगे कितना। तो गाइस यहाँ पे मैं इसे रिजल्ट्स कर देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट्स एरे। तो रिजल्ट्स एरे में हम पुश कर देंगे जो हमारे पास है रिजल्ट आएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और हमने क्या बोला, इंडेक्स की वैल्यू कर दो प्लस प्लस, क्योंकि इंडेक्स बढ़ेगा। और मैं क्या बोलता हूँ कि अब यार अगेन नेक्स्ट को कॉल कर दो, ठीक है। मतलब मैंने बोला अगेन इसको कॉल कर दो, पर ये कहाँ से कॉल हो रहा है। अब देखो इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पे क्लोज हुआ आपका, चलो इसे कोलैप्स कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमने इसे ट्रिगर करा दिया फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका इतना, अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे इतना, ठीक है। वापस यहाँ पे जाते हैं, अगर मेरी एरे की इंडेक्स की लेंथ लेस देन एरे डॉट लेंथ है, अगर इंडेक्स की लेंथ अगर एरे के बराबर हो गई गाइस, तो इसका मतलब क्या है, ये सक्सेसफुली आइटरेट हो चुका है, पूरा पूरा एरे आइटरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ही काम करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। और रिजॉल्व में मैं भेज दूंगा रिजल्ट्स, जो भी मेरा रिजल्ट है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा चलो वापस से समझ लेते हैं एक बार फटाफट से, कि जो मेरा मैप सीरीज फंक्शन होने वाला है वो एक तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब जो प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, अब मुझे रिजल्ट इसके होल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने एक एरे बना दिया, और मैं इंडेक्स मैंने बना दिया एक वेरिएबल, जो कि ट्रैक करेगा कि कौन सा अभी चल रहा है, ठीक है, कौन सा इंडेक्स है अभी। माने हमने एक फंक्शन बना दिया जिसे कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसके अंदर, ओके। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल
ये चेक कर रहा है कि क्या एरे की लेंथ से कम है। अगर कम है तो पहले करंट आइटम निकालो, और आइट्रेट जो फंक्शन है हमारा, जो कॉल बैक फंक्शन है जो हम भेजेंगे गाइस, ठीक है, जो कि हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है, ठीक है, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इससे हम दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो करंट वैल्यू, और दूसरा हमने इसे भेज दिया कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, एरर और रिजल्ट। तो अगर एरर होता है तो रिजेक्ट कर दो, और रिजल्ट आ गया अगर मेरे पास, तो उसे इस एरे में, रिजल्ट्स एरे में पुश कर दो और इंडेक्स बढ़ा दो, और अगेन नेक्स्ट को ट्रिगर करा दो, मतलब नेक्स्ट को कॉल कर दो। ये चीज़ चलती रहेगी जब तक मेरा इंडेक्स की लेंथ एरे के बराबर ना हो जाए। और जैसे उसके बराबर हो जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली ये रिजॉल्व वाला चल जाएगा, उससे प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है गाइस। देखो प्रॉमिस में हमेशा दो ही चीज़ होती है, रिजॉल्व होता है, रिजेक्ट होता है। तो ये मेरा प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व यहाँ पे। तो ये तो मेरा हो गया गाइस मैप सीरीज। अच्छा, अब बात आती है कि मैं इसे कॉल करूँगा, मुझे ये फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं एक आइट्रेट फंक्शन बना लेता हूँ अपना, ठीक है। ये तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब मान लो हम अपना आइट्रेट फंक्शन बनाते हैं, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ एसिंग आइट्रेट। अब मैंने इसे, देखो गाइस, मैंने इसमें क्या बोला था, आइट्रेट जो फंक्शन है जो हम ये भेज रहे हैं, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, क्या क्या, करंट आइटम और एक कॉल बैक फंक्शन। चलो ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया आइटम जो कि करंट आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉल बैक जो कि ये है, जो कि आपका ये है, ठीक है, जिसमें एरर और रिजल्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे मान लेते हैं हम कि यहाँ पे लिख लेते हैं सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट लिख लेते हैं इस तरीके से, और हम बोलते हैं कि कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, आइटम। अब आइटम में क्या है मेरे पास, करंट वैल्यू ऑफ एरे, मतलब 1, पहले 1 आएगा, फिर 2 3 4 5। तो फर्स्ट टाइम जब आइटम आया होगा मेरे पास तो 1 आया होगा। तो मैंने 1 के साथ क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये आपका अपना है, ये फंक्शन जो है ना, ये कुछ भी हो सकता है गाइस, ये कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। असिंक्रोनस फंक्शन है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं इसे। ये जो हमारा मैप सीरीज है ये फिक्स है, ये हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दी। और आइट्रेट फंक्शन जो है, जो हम यहाँ पे नीचे बना रहे हैं, वो हमारा अपना कॉल बैक फंक्शन है, जो हम कुछ भी भेज सकते हैं इसमें, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन करनी है आपको। तो मैं फिलहाल के लिए, जैसे मैंने सेट टाइम में करा दिया, और मैंने बोला जो भी आइटम आया उसमें डबल करके रिजल्ट में डाल दो। ओके, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार देखो, मैं टाइम इसमें फिक्स नहीं करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, और इंटू 1000। तो रैंडमली कुछ भी, कोई भी नंबर जनरेट होगा 1 से लेके 1000 तक। तो 1 से लेके 1000 मतलब 0 से लेके 1000 मिली सेकेंड तक कोई भी टाइम चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको 2000 करना है तो 2000 कर सकते हो, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच का इसमें टाइम असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो मेरा कॉल बैक है, जो मेरा कॉल बैक फंक्शन, इसे ट्रिगर करूँगा मैं, और इसमें मैं देखो दो चीज़ें भेजूंगा इस, पहला एरर, एरर मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ एरर नहीं भेजना चाह रहा, और दूसरा मैंने भेज दिया रिजल्ट। ओके, तो यार आप बोलोगे ठीक है यार, ये तो बना दिया, मतलब ठीक है, एरर आपने नल डाल दिया। अब लेट्स सपोज करो कि अगर आपका यहाँ पे कोई प्रॉमिस की एपीआई कॉल होती, ठीक है, तो एपीआई कॉल में ना आप जब इसे कॉल बैक को कॉल करते, तो आप, कोई केस ऐसा हो सकता था कि आपको एरर भेजना पड़ता, कोई केस ऐसा होता कि आपको सक्सेस भेजना पड़ता, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता था। बट अभी क्या है कि हम एरर नहीं भेज रहे, हम सिंपल एरर की जगह नल भेज रहे हैं, और रिजल्ट में जो भी हमारा रिजल्ट है वो भेज दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपका बन चुका है आइट्रेट फंक्शन, जो कि आपका कॉल बैक फंक्शन था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट एरे बना लेता हूँ एक, ऐसा वैल्यू डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और मैं अपने मैप सीरीज फंक्शन को आप कॉल करूँगा गाइस यहाँ पे नीचे। अभी हम वापस से दोबारा देखेंगे एक बार, पहले एक एक अटेम्प्ट में थोड़ा ये समझना मुश्किल है, बट वैसे बहुत आसान है गाइस है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने अपने मैप सीरीज फंक्शन में इनपुट एरे भेज दिया, दूसरा मेरा असिंक्रोनस फंक्शन भेज दिया, जो कि ये है, ठीक है। असिंक्रोनस फंक्शन मैंने भेज दिया, और मुझे पता है कि मेरा मैप सीरीज क्या करने वाला है गाइस, रिटर्न करने वाला है प्रॉमिस को। तो मैं इसे कैसे हैंडल करने वाला हूँ, डॉट देन लगा के, ठीक है, डॉट देन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं रिजल्ट बोलता हूँ, रिजल्ट आएगा,
इस तरीके से, और डॉट कैच भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे मैं बोलता हूँ ई, इस तरीके से। ठीक है, इस ये तो आपको पता है, ये तो देखो ये तो सिंपल सिंटेक्स हो गया यार, ये तो कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है, अगर रिजल्ट आता है तो ये होगा, अगर एरर आती है तो ये होगा। तो यहाँ पे मैं ई को प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब ना इसे ट्राई करके देख लेते हैं पहले फटाफट से कि क्या आने वाला है। ओके, 1 2 3। तो वैसे आपने देखा 2 4 6 8 10 आ गया। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी, अब पूरा पूरा वेट कर रहा है वो। देखो, इसको ना थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, पूरा 5 सेकंड लिया उसने, थोड़ा टाइम कम कर लेते हैं। ये देखो गैस, 2 4 6 8 10 आ गया। अब मेरे को थोड़ा सा लॉजिक बदलना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ना एज इट इज आइटम बेस, चलो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर प्लस कर देता हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। चलो 2 प्लस कर लेते हैं, चलो। ठीक है, अब गाइस ये ना, अगर यहाँ पे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर आप देखोगे ना RxJS में सेम चीज है, बहुत अच्छे से हैंडल करते हो तो RxJS में मैप को। ठीक है, RxJS मतलब जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ही खतरनाक टूल है, अगर आपको सीखना होगा तो मैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3 4 5 6 7। अच्छा, एक काम करते हैं कि एक काम करते हैं, हमने बोला अगर इफ, देखो रिजल्ट इक्वल 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 3 होता है। ठीक है, ये तो हमने हार्ड कोड कर दिया वैसे, तो क्या होगा, मेरे एक एल्स लगा दें। ठीक है, दो चीज़ें कर दी गाइस मैंने। अगर मेरा रिजल्ट 3 होता है तो यहाँ पे ना मैं एरर भेज देता हूँ, 3 शुड, ओके 3 शुड नॉट काउंट। ओके, देखो आ गया ना एरर, 3 शुड नॉट काउंट। बाकी उसने क्या किया, सारा इग्नोर कर लिया, उसने ये एरर भेज दिया। ठीक है, तो ये गाइस आपका हो गया असिंक मैप सीरीज का फंक्शन। ठीक है, ओके। अभी काम करते हैं ना, फटाफट से एक बार फिर से नजर मार लेते हैं इसमें कि हमने किया क्या है इसमें। ठीक है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल है। वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमें एक मैप सीरीज असिंक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है जो एरे डॉट मैप जैसा होगा। ठीक है, बिल्कुल एरे डॉट मैप जैसा ही बनाया हमने। अब वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। ठीक है, हम प्रॉमिस पे रिटर्न कर रहे हैं, और क्या करेगा, डेट रिजॉल्व ऑन द लिस्ट ऑफ आउटपुट बाय मैपिंग ईच इनपुट। देखो हमने क्या बोला, हर एक इनपुट को मैप करेगा वो। हर एक इनपुट को मैप कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, थ्रू एन असिंक्रोनस आइटरेट फंक्शन और रिजेक्ट्स इफ एनी एरर अकर्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला ना, जो हमारा असिंक्रोनस फंक्शन जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम इसे भेजेंगे, एक एक वैल्यू को भेजेंगे और वो वहाँ पे हैंडल होगा, वहाँ पे कुछ काम करेगा। ठीक है, अब एसिंक्रोनस आइटरेट फंक्शन जो होगा मेरा, वो भी दो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, एक तो इनपुट, ठीक है, और एक कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन भी दो चीज़ें गेट करेगा, एक तो एरर हो गया और दूसरा आपका हो गया गाइस क्या, रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या बोला, हमने एक मैप सीरीज फंक्शन बनाया, यहाँ पे एक पैरामीटर लिया एरे और आइटरेट फंक्शन, और हमने यहाँ पे सिंपल रिटर्न करा दिया प्रॉमिस को। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से क्लियर है। प्रॉमिस हमेशा दो काम करता है, आइदर रिजॉल्व या रिजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो दो ही चीज करेगा, या तो पास होगा या फिर फेल होगा। तो हमने क्या बोला कि भाई मेरा जो एरे है, मेरे को क्या करना है, एक रिजल्ट रिटर्न करना है, मतलब रिजल्ट रिजॉल्व करके भेजना है या फिर कुछ एरर भेजना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट एरे बना दिया और इंडेक्स बना दिया 0, ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ कि मैं कौन से इंडेक्स में हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया गाइस यहाँ पे, और ये जो फंक्शन है मेरा यहाँ पे कॉल होगा नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट फंक्शन ने क्या बोला कि अगर मेरी इंडेक्स की लेंथ, इंडेक्स की वैल्यू एरे की लेंथ से कम है अगर, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा इफ कंडीशन के अंदर, और सबसे पहले मैं पहली वैल्यू गेट कर लूंगा। तो पहली वैल्यू क्या होगी गाइस, एरे का इंडेक्स जो कि है 1। तो 1 मेरे आ गई किसके अंदर, करंट आइटम के अंदर 1 आ गई। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट टाइम मेरे पे 1 आया। फिर मैंने क्या बोला, आइटरेट फंक्शन को कॉल किया आपने। ठीक है,
जो मैं नीचे से पास करने वाला हूँ अभी, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइटरेट फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब आइटरेट फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, आइटरेट फंक्शन को मैंने बोला कि यार ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आइटरेट फंक्शन के अंदर आइटरेट फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स होंगे, एक तो करंट आइटम की करंट वैल्यू उसे चाहिए, और दूसरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये दूसरा कॉल बैक फंक्शन आ गया गाइस यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी 2 पैरामीटर्स है, एरर और रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने बोला अगर एरर होता है तो रिजेक्ट कर दो एरर के साथ, अगर एरर नहीं होता तो रिजल्ट डॉट पुश, ठीक है, और रिजल्ट डाल दो उसमें, रिजल्ट्स एरे में पुश कर दो इस रिजल्ट को, और इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, और नेक्स्ट को अगेन कॉल कर दो, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा कि रिजल्ट्स मेरा एरे है यहाँ पे, ये रिजल्ट्स एरे, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पुश किया। अब पुश क्या किया मैंने पुश किया रिजल्ट जो ये है। अब ये कहाँ से है मेरे पास, चलो देखते हैं, अब समझते हैं नीचे आके थोड़ा सा। अब जब मेरा मैप मैप सीरीज फंक्शन कॉल हुआ होगा तो वहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 पे पास कर दिया, और आइटरेट फंक्शन अपना पास कर लिया। तो ये मेरा आइटरेट फंक्शन है गाइस, ठीक है। ये मेरा आइटरेट फंक्शन है जो मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है गाइस, देखो दोबारा समझा, ये मेरा असिंक आइटरेट फंक्शन की डेफिनेशन है। इसे मैंने भेज दिया मैप सीरीज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे भेजा, और ये कॉल कहाँ पे हो रहा है गाइस, कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पैरामीटर्स तो एक्सेप्ट करता है आइटम और कॉल बैक, तो पैरामीटर्स में करंट आइटम आ गया और एक कॉल बैक आ गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे मेरे पास जैसी आइटम आया होगा, देखो ये सेट टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला जो भी आइटम है भाई उसमें 2 ऐड कर लो, ये आपका अपना फंक्शन है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये कॉल बैक, देखो इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो कॉल बैक होगा वो 2 चीज़ें पास करेगा, ठीक है, पहली एरर और दूसरा रिजल्ट। आइटम में आपके पास आइटम आएगा। अब इसके अंदर का लॉजिक आप कुछ भी लिख लो, आपको जो लिखना है गाइस आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या हुआ, असिंक आइटरेट के पास गया, इसके पास आइटम आया, कॉल बैक आया, यहाँ से मैंने भेजा करंट आइटम को जो कि 1 था इनिशियली, ओके, यहाँ पे 1 आया होगा, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। और एक काम करते हैं कि इस कंडीशन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ ऐसे थोड़ी देर के लिए। मान लो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, तो रिजल्ट हो गया मेरा 3। अब रिजल्ट 3 हुआ तो मैंने क्या बोला, अब इस कॉल बैक को कॉल कर लो। अब कॉल बैक के अंदर भी 2 पैरामीटर्स है, ठीक है। कॉल बैक को मैंने भेजा नल और रिजल्ट। अब ये जो कॉल बैक है गाइस वो है आपका ये वाला फंक्शन, देखो ये वाला फंक्शन। तो पहले आइटरेट कॉल हुआ, यहाँ पे गया, फिर जो आइटरेट के अंदर सेकंड पैरामीटर था वो कॉल हुआ, ठीक है। फिर ये कॉल हुआ, मतलब ये वाली चीज़ आपकी कॉल हो गई, और यहाँ पे मैंने बोला एरर नल भेज दिया, मैंने रिजल्ट भेज दिया। और मैंने बोला अगर एरर नल है, ओके, इफ नल तो ये तो चलेगा नहीं, एल्स में आएगा, और एल्स में बोलेगा रिजल्ट डॉट पुश रिजल्ट। अब गाइस रिजल्ट में क्या भेजा था मैंने, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट में मैंने भेजा था 3, तो रिजल्ट डॉट पुश हो गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स की वैल्यू थी 0, इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, अब हो गई 1। और फिर मैंने बोला नेक्स्ट को कॉल कर लो, तो वापस मैंने इसे कॉल कर लिया, ठीक है। वापस कॉल किया, मैंने बोला इंडेक्स की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 1 < 5, हाँ 1 < 5 है। तो अब करंट आइटम में आ गया कितना, करंट आइटम में आ गया गाइस 2। मैं इस वाले एरे को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, 2 आ गया, ओके। फिर आइटरेट फंक्शन कॉल हुआ, फिर यहाँ पे गया, वो आइटरेट फंक्शन मेरा ये है, यहाँ पे इसने भेजा आइटम में 2 भेजा, कॉल बैक भेजा। अब 2 + 2 कितना होता है, 4, और फिर कॉल बैक में वापस भेज दिया ऐसे नल और 4, ठीक है गाइस। पर आप ये भी देखना है सेट टाइम आउट के अंदर हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो अपने यहाँ पे गया, फिर एरर उसे नल मिली होगी, फिर रिजल्ट डॉट पुश 4, तो रिजल्ट पे आपने पुश कर दिया 4, ठीक है। फिर इंडेक्स प्लस प्लस, तो इंडेक्स हो गया 2, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू, फिर नेक्स्ट कॉल हुआ होगा, फिर ऊपर गया होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर हो गई होगी 5 6 7, ठीक है। और इंडेक्स आपको हो गया 3 4 5, ठीक है।
फिर इसने बोला होगा 5 लेस देन 5, तो नहीं 5 लेस देन 5 तो नहीं है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे और रिजॉल्व कर दिया उसने गाइस रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रिजॉल्व किया तो ये हो गया मेरा मैप सीरीज फंक्शन खत्म। अब ये देखो, अब ये गया इसके पास, क्योंकि रिजॉल्व हो चुका है, रिजेक्ट होता तो कैच के पास आ जाता। तो गाइस ये हमारा फंक्शन था। मैप सीरीज का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट एक्चुअल में आप दो बार वीडियो देखोगे तो शायद आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वैसे अगर आपको समझ नहीं है, आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट करके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आया तो ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।